बोलिए भारत माता की। अरे भैया 84 की आवाज है क्या? इतनी बड़ी संख्या में माता बहन, दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए, दोनों हाथ उठाइए, हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मां त्रिपुरा सुंदरी की, चामुंडा माता की, खाकलेश्वर महादेव की, गोवर्धन नाथ जी की, बेड़ेश्वर धाम की, मानगढ़ धाम की, संत मावजी महाराज की, गोविंद गुरु की, आप सभी की। आज के इस 84 विधानसभा के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जनजातीय विकास मंत्री, कैबिनेट में मेरे साथी भाई बाबूलाल खराड़ी जी, विधायक सागवाड़ा भाई शंकरलाल ढेंचा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी भाई नार सिंह जोधा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादीज जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई हगरू भाई मेड़ा जी, जिला अध्यक्ष डूंगरपुर अशोक पटेल जी, जिला प्रभारी जोगेंद्र राजपुरोहित जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद पूर्व मंत्री भाई कनकमल कटारा जी, हमारी पार्टी के पूर्व में महामंत्री रहे, पूर्व में मंत्री रहे भाई सुशील कटारा जी, पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा जी, आपके विधानसभा के बहुत ही लाडले हमारे ऐसे प्रत्याशी रहे भाई कारीलाल इनामा जी, विधानसभा प्रत्याशी डूंगरपुर श्री बंसीलाल कटारा जी, मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरी माता और बहनों, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारे सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस धम्बोला गांव के इस ग्राम चौपाल में मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से सभी माता बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं थोड़ा लेट हुआ। लेट होने का कारण कि बांसवाड़ा से बाई रोड आया, कुछ कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं ने रखे, लेकिन कुछ हमारे और कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे कार्यकर्ता जिनको मालूम पड़ा, उन्होंने बीच में कई कार्यक्रम रख लिए, तो मेरे को आने में देरी हुई। फिर मेरे अधिकारियों की मीटिंग थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 9 बज रहे हैं अभी, और माता बहनों के काम को मैं जानता हूं कि अगर कोई सबसे लेट सोता है और सुबह जल्दी जगता है तो मेरी माता बहनें हैं। पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, और 9 बजे तक आप इतनी बड़ी संख्या में हैं। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच में माता बहनों इस ग्राम चौपाल के माध्यम से कुछ विषय मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, और वो विषय मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से लगातार
हमारी गरीब कल्याण की जो योजना है उनको आगे बढ़ाया। वो कहते हैं कि इस देश में 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं महिला, युवा, किसान और मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा, ये आगे बढ़ेंगे, आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, तो मेरा गांव सशक्त होगा, मेरा जिला सशक्त होगा, मेरा प्रदेश सशक्त होगा, मेरा देश सशक्त होगा। कुछ बातें मैं याद भी दिलाऊंगा। कुछ मेरी राजीविका की बहनें हैं, उनके माध्यम से कुछ उसके जीवन में जो बदलाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आया है, मैं उसको भी आपके सामने उनके ही जवानी में बतलाऊंगा। मेरी बहनें हैं, काफी पढ़ाई कर रही हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से 2014 के बाद हमारी माता बहनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्योंकि बहनों, आप सभी जानती हैं, सिर्फ मैं हल्का सा उनको याद दिलाऊंगा और आगे हमारी सरकार क्या कर रही है यह भी मैं बताऊंगा, और आप क्या चाहती हैं, सरकार से आपकी इच्छा अपेक्षा क्या है। ये चौपाल ऐसे नहीं है। जब हम बजट की मीटिंग कर रहे थे तो हमने सभी ग्रुपों को बुलाया, हमने माता बहनों को भी बुलाया, उनको भी सुझाव आए, और उन सुझाव आए तो उनके सुझाव के द्वारा हमने हमारे बजट में उसका प्रावधान भी किया। क्योंकि आप जानती हैं कि हमारा माता बहनों को कैसे सहारा मिल सकता है। मेरी बहनों, सबसे पहले तो मैं जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने वहां से स्टार्ट किया। 70 साल की आजादी में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो हमारी माता बहनों की संख्या थी वो घटती जा रही थी, लिंग अनुपात में बहुत बड़ी कमी हो गई थी, हमारी बहनों की संख्या कम थी, पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। इससे समाज की स्थिति ठीक नहीं रहती है। समाज में कई तरह की व्यभिचार होने लग जाते हैं, कई तरह के अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे पहले दिया, और आज हम कह सकते हैं उसके कारण हमारी माता बहनों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर आ गई है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरा, आपने देखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मेरे गांव की माताएं हैं, सभी जानती हैं, बैठी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हमारी माता बहनें शाम को अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह सूर्य निकलने से पहले शौच से निवृत्त होने के लिए वो जंगल में जाती थी। उनकी पीड़ा को किसी ने नहीं देखा। अगर उनकी पीड़ा को देखा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा, और घर घर शौचालय बनवा करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें और मैं आगे जोड़ता हूं, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, गांव में रहा हूं। हमारी माता बहनें जब चूल्हे पर रोटी बनाती थी तो सबसे पहले किसका इंतजाम करती थी? ईंधन का इंतजाम करती थी कि नहीं करती थी? ईंधन का इंतजाम करती थी। सबसे सुरक्षित जगह ईंधन को रखती थी। ईंधन की चिंता हमारी माता बहनों को रहती थी, क्योंकि खाना तो उनको ही बनाना है।
तो कहीं से अरहर की लकड़ी होती थी, जो फसल होती थी सरसों की होती थी, उनको इकट्ठा करती थी। कई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी इकट्ठा करती थी। वो नहीं होता था तो गाय भैंस घर में होती थी तो उसके कंडे बना करके उससे ही खाना बनाती थी। कितनी बड़ी परेशानी होती थी, आंखों में धुआं, फेफड़ों में धुआं जाती थी। और बारिश के समय पे तो मेरी माता बहनें फूंक देते 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 परेशान हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी। हमारी माता जी बैठी हैं, बारिश के समय में फूंक देते देते हैं, आंखों में से आंसू आ जाते थे। आते थे कि नहीं आते थे? इसके लिए किसी ने सोचा क्या? अगर इसके लिए भी सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। उज्ज्वला की गैस घर घर टंकी दे करके उन माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा है गांव में कितनी दूर कुआं होता था, कहीं तालाब के पास होता था तो कहीं किसी नहर के पास हो जाता था, कहीं कोई नदी जाती थी तो उसके वहां होता था कि नहीं होता था। और हमारी माता बहनें एक मटका नहीं, दो दो तीन तीन मटके लेकर के 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से पानी लेकर के आती थी कि नहीं आती थी। हमारी जो नई बहनें हैं, अभी युवा हैं, उनको अभी काम नहीं पड़ा। हमारी माता बहनें जो बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा है, जो गांव में रही हैं दूर से पानी लाती थी कि नहीं लाती थी। और इसका काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि हर घर नल से जल, या आपको कोई ना कोई वाटर वर्क्स की योजना से, पीएचईडी की योजना से जोड़ करके घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिससे कि 2-2, 3-3 मटका लाने से हमारी माता बहनों को छुटकारा मिला। आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो शिक्षा फ्री, लाड़ो योजना के माध्यम से पहले हम 1 लाख रुपए देते थे, हम अब 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। हमने लगभग 10 लाख साइकिल देने का काम हमने किया। हमारी बेटी जो 10वीं पास कर देती है, उनको 12वीं पास करती हैं तो उनको लगभग 48,000 स्कूटी देने का काम हमने किया है। पहले वो ये कहती थी स्कूटी में रंग भी ये चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए। अब की बार हमने ये निर्णय ले दिया, स्कूटी नहीं, उनको सीधे सीधे उनके खाते में पैसा देंगे, जिससे कि कैसी भी लेकर के वो अपना अच्छी से अच्छी बढ़िया लेकर के आइए, अपने कलर पसंद करिए, अपना अगर उसमें ज्यादा हाई लाना चाहते हैं तो उसमें कुछ पैसे मिला करके अच्छी स्कूटी लेकर के आइए। लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों के लिए काम कर रही है। आप उच्च शिक्षा में आएंगे उसमें भी आपको सहयोग मिल रहा है। मेरी माता बहनों, आपके स्वास्थ्य कहीं दिक्कत है तो आपकी चिकित्सा फ्री है, शिक्षा फ्री है। गरीब हमारी बहनें हैं तो पहले हम 50,000 रुपए शादी के लिए देते थे, वो भी हमने बढ़ा दिया, वो 75,000 रुपए कर दिए। हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, हम जानते हैं गरीबी क्या होती है। इसलिए हमने कहा कि हमारी गर्भवती बहनें हैं, उनको आवश्यकता पड़े सोनोग्राफी की, आवश्यकता पड़े उसको जांच की, आवश्यकता पड़े उसको दवाई की, हमने कहा मां बाबूचर योजना में हम माता बहनों को, गर्भवती माता बहनें, उनका इलाज, सोनोग्राफी, जांच, सब उसको हम फ्री कराएंगे। ये भी हमने कर दिया। हमारी आंगनबाड़ी की माता बहनें बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, आशा सहयोगिनी भी हमारी बहनें बैठी हैं। पिछली साल से लगातार 10% उनका वेतन भी हम बढ़ा रहे हैं।
बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? और हमने कहा कि हर साल बढ़ाएंगे इसको। खूब काम करती है। माता बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। राजीव का के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर 22 लाख बहनों ने प्रशिक्षण लिया है राजीव का 22 लाख बहनों ने। 17 लाख से अधिक लखपति दीदी बन गई। 17 लाख। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लखपति बने बिना एक भी बहन को नहीं रहना है, सभी को लखपति दीदी बनना है। अब राजीविका से जुड़िए और राजीविका से जुड़ करके किस तरह से हमारे महिला सशक्तिकरण के काम को आप आगे बढ़ाएंगी। मुझे विश्वास है कि हमारी माता बहनें पूरी तरह से इस काम को करेंगी। मैं अंत में आपसे कुछ बातें कहूंगा, उसके बाद मेरी माता बहनें जो हमारी यहां की राजीविका से जुड़ी हुई और बहनों की जबानी कुछ उनसे आपसे बात कहेंगे, वो कि उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, सरकार हमारी माता बहनों के लिए हर तरह से तैयार है। हमारी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देना चाहते हैं। और आपने देखा कि वो बिल लेकर के आए कि हमारी माता बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण उनको मिलना चाहिए। लेकिन आपने देखा जो पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, जो पार्टी जाति की पार्टी है, वो पार्टी जिन्होंने माता बहनों को कभी ध्यान नहीं रखा। 70 साल में सबसे ज्यादा राज उन्होंने किया, लेकिन एक भी योजना माता बहनों की उन्होंने नहीं चलाई, किसानों की योजना नहीं चलाई, युवाओं के उत्थान के लिए काम नहीं किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार गरीब कल्याण की योजना चला करके देश को, हमारे उन माता बहनों को, हमारे गरीबों को, हमारे किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया है। उन्हीं लोगों ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किया। और आपके यहां के भी हैं वो लोग, कुछ यहां के भी हैं, वो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किया। वैसे वो आदिवासी भाइयों की बहनों की बात करते हैं। अरे मेरी आदिवासी भाई बहन अगर आगे आएंगे तो तुमको कहां दिक्कत आ रही है? मेरी माता बहनें कहां दिक्कत आ रही? उन्होंने भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किया। मेरी माता बहनों, हम कहना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आगे बढ़े, और ये हम नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के और हमारी संस्कृति को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी संस्कृति में हमारी माता बहनें हमारी पूज्य हैं। और आपने देखा कि जब हमें धन की जरूरत पड़ती है तो किसकी आराधना करते हैं? किसकी आराधना करते हैं? अरे धन की आवश्यकता होती है तो कौन सी माता को याद करते हैं? लक्ष्मी माता को करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? जब धन की जरूरत पड़ती है तो हमारी माता बहन करती है, नहीं करती है? हम लक्ष्मी माता को याद करते हैं। और जब हमें विवेक की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है, तो किसको याद करते हैं? सरस्वती माता को याद करते हैं। और जब हमें शक्ति की जरूरत होती है तो किसको याद करते हैं? तो दुर्गा माता को याद करते हैं। तो भाई ये तो हमारी संस्कृति में, तुम इसका क्यों विरोध कर रहे हो? लेकिन वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अरे हमारे तो ये संस्कृति में है कि सबसे पहला स्थान अगर किसी का है तो हमारी माता बहनों का है, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन घर से जब आवश्यकता होती है और जरूरत पड़ती है
और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो माता बहनें ही निकाल के देती हैं, क्योंकि हमारी माता बहनों का संचय करने का ये स्वभाव है। आप बताइए, घर में परेशान होते हैं आदमी, जब परेशान होता है भाई उसको देना है, ऐसा करना है, ये काम, पैसे नहीं है तो कौन देता है? अपने जो संचय किए हुए हैं, धीरे धीरे जो अपन ने रख रखे हैं, कहीं कोई धोपती में रखता है तो कोई बैग में रखता है तो कोई कहीं रखता है, उसमें से निकाल करके उस समय हमारी माता बहनें कहती हैं कि मेरे किसी के रखे हैं, या कोई ना कोई बहाना बना के कि ये पैसे लीजिए, आप अपना काम चलाइए। करते हैं कि नहीं करते बताओ? है? और संचय करने का तो आपका स्वभाव है, इसलिए उसको संचय भी करते हैं। और अब भी है, जब घर से निकलते हैं और जरूरत होती है तो सभी मांगते हैं कि भाई इतने पैसे दे दो हमारे लिए, हम जा रहे हैं बाहर। कहते हैं कि नहीं कहते? तो घर की मालिक तो आप भी हैं, आप भी निकाल करके देती हैं। कितने पैसे की आवश्यकता है बताइए, कितने चाहिए आपको, कितने चाहिए, तो आप निकाल के देती हैं। अब आप देती हैं कि नहीं, मैं तो लेता हूं, मेरे को तो मैं जाता हूं तो मैं कहता हूं इतने पैसे चाहिए, तो घर की लक्ष्मी से ही मांगना होता है ना, वही निकाल करके देती है, ये लीजिए। तो मेरी माता बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारी माता बहनों का उत्थान हो, वो आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, प्रेस भी की और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, और पूरी तरह से सक्रियता से रह करके उन्होंने काम किया। आएगा उसको मेरी हूं कि मुझे पता है कि हमारी बहनें किस होशियारी से, किस तरह से काम करती, क्योंकि आपने देखा है सभी के घर चाय बनाइए, पानी लाइए, खाना खिलाइए, काम कौन रिश्तेदार आ रहा है, बच्चों को कैसे प्यार करना है, स्कूल में जाना है, होमवर्क किया कि नहीं किया, ये सारा काम आप देखती है। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री में आरक्षण तो इनको आना है आने वाले समय में। मांगने नहीं आया, कोई चुनाव नहीं है। योजनाओं के माध्यम से चाहती है कि हमारी माता बहनें कैसे भी आगे बढ़े। हमने अभी युवा नीति लेकर के आए। युवा नीति में हमने कहा है कि जो बहनें हमारी नौकरी लेने वाली हैं, जो तैयारी कर रही हैं, हमने कहा तैयारी करिए। हमने उनको कहा है कि हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 1,25,000 का नियुक्ति पत्र दे दिए ना, 1,25,000 नियुक्ति पत्र दे दिए। 1,35,000 प्रक्रिया देने अगले महीना, उनमें से कुछ नियुक्ति पत्र और दे देंगे। 1.25 लाख का कैलेंडर निकाल दिया। 350 से अधिक पेपर करा दिए। कोई नकल हुई क्या? पेपर आउट हुआ क्या? मेरी माता बहनों, आप चिंता मत करिए। मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, मन लगा करके पढ़िए। हमने कहा है कि 4 लाख नौकरी देंगे तो 4 लाख देंगे, प्राइवेट क्षेत्र में 6 लाख देंगे तो 3 लाख दे दी, 3 लाख और देंगे। और आप अपना स्वयं का काम करना चाहती हैं, ये हमारे युवा भाई चाहते हैं, तो 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने का काम हमारी सरकार करेगी, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि युवा का कोई भरोसा नहीं करता है। हमारे 22 साल, 23 साल, 25 साल का युवा
कोई भी काम खोलेगा, घर वालों से भी कहेगा, परिवार वालों से कहेगा, वो कहेगा पता नहीं भाई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इतना पैसा मैं लगाऊं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी गारंटी मैं दूंगा। आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, आगे आइए, कोई भी काम करिए, हम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया देंगे, और वो भी बिना ब्याज का देंगे। हमें हमारी योजनाओं से जुड़ करके, हम इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाएं, मेरी बूढ़ी ताई तक पहुंचाएं, मेरी काकी तक पहुंचाएं, मेरी बूढ़ी दादी तक पहुंचाएं, बूढ़े दादा तक पहुंचाएं। इतनी योजना है। मेरी माता बहनों हैं जो राजीविका से जुड़ी हुई हैं, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि राजीविका से जुड़ी हुई बहनों को आज 2 ट्रैक्टर की चाबी हमने यहां दी है। जो अपने पूरे राजीविका की बहनों का जो क्लस्टर है, 2 क्लस्टरों ने आज, कहां है वो मेरी दोनों बहनें जिन्होंने ट्रैक्टर की चाबी ली है? ट्रैक्टर लिया है उन्होंने। कहां है वो बहनें दोनों? पीछे दोनों बहन, इधर आ जाओ आगे दोनों। इन्होंने आज राजीविका के माध्यम से, आप सरकार ने उनको 2 ट्रैक्टर, कितने का आता है? कितने का आता है? 10 लाख के आसपास आता है। आज 2 बहनों ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि खेती का काम करते हैं, दूसरा समय लगाता है, करता नहीं है। देखो ये 2 बहनें हैं, इनके क्लस्टर ने आज 2 ट्रैक्टर राजीविका की बहनों ने दिए। इनको 2 ट्रैक्टर निकलवाए हैं और सरकार के माध्यम से उन्होंने ऋण लिया है, और 2 ट्रैक्टर इनको कृषि की योजनाओं में अनुदान देकर के आपको ट्रैक्टर दिया है। आप अपनी योजना बनाइए। सरकार से आपकी क्या इच्छा है, क्या अपेक्षा है? अब मैं कुछ बहन राजीविका की हैं, उनका नाम बोलूंगा मैं, वो आपके अपने जीवन का कुछ अनुभव बताएंगी, आपको बताएंगे कि उनका कैसे बदलाव आया है। आपके माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता उन बहनों को सुनेगी, आप भी सुनेंगे। आगे लाइए, पहले बहन है मेरी श्रीमती गायत्री ननोमा। गायत्री ननोमा जी हैं। सर जय गुरुनी। सर मेरा नाम है सर गायत्री ननोमा, और मैं इंदौरा की रहने वाली हूँ सर। मैं एक आदिवासी परिवार से हूँ और गरीब भी हूँ सर। राजीविका जुड़ने के पहले मेरी स्थिति बताती हूँ सर मैं, कि राजीविका के जुड़ने के पहले हमारे घर का काम और रोटी सब्जी का काम, और 1 महीने तक भी हमको बाजार में जाने नहीं मिलता था। आज हम बाजार में, डूंगरपुर में, जयपुर में, दिल्ली तक जाते हैं। और राजीविका में जुड़ने के बाद मैंने लोन लिया 50,000 का। फिर मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा था 2020 में। वो ट्रैक्टर मैंने राजीविका से लोन लेके खरीदा था। उसके बाद ट्रैक्टर ने खुद कमाई करके उसके फाइनल किया सर 2023 तक। सर उसके बाद में 2021 में मैं वंदन मैनेजर भी लगी सर। मेरे सर 10 वंदन विकास केंद्र है सर। 10 वंदन विकास केंद्र है, उसमें सर हमारा एक वंदन विकास केंद्र में सर मेरा हर्बल गुलाल आंवला कैंडी बनती है सर। सर पहले हमको ये नहीं पता था कि हर्बल गुलाल कैसे बनता है, कहाँ से आता है, ये तक नहीं पता था सर। हम राजीविका के जुड़ने के बाद हमको पता है कि पलाश का फूल क्या काम आता है, रजगा क्या काम आता है, चुकंदर क्या काम आता है, गेंदे के फूल क्या काम आते हैं। सर हम राजीविका में जुड़ने के बाद हमको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ये फूल भी हम क्या काम कर सकते हैं सर। तो हम सर पलाश के फूल, जो गाय भैंस को देने वाला रजगा है, उसका भी उबाल के हम जूस सर आरा रोड मिला के सर हम आप हर्बल गुलाल बनाते हैं सर। इस बार सर हमारे हर्बल गुलाल बेचा सर 3.5 लाख का। जयपुर सचिवालय में भी सर हमारे वहां तक हर्बल गुलाल गया सर। और आंवला कैंडी सर हमारे ट्राइफेड से इंडिपेंडेंट है। और हमारे जो राजीविका में मेले लगते सर, सरस मेला या आदि महोत्सव मेला,
अहमदाबाद में आदि मैसर लगता है सर, बीकानेर हाउस दिल्ली में लगता है। हमारे वंदन विकास केंद्र के से जो प्रोडक्ट है हमारे हर मेले में हमारी महिला लेके जाती है सर। और सर जैसे कि राजीविका CLF में सर जैसे आपने भवन आवंटन करवाए, उसी तरह सर हमारे भी वंदन विकास केंद्र के अगर भवन मिल जाए तो हमारी महिला खुद का भवन प्रोडक्ट बना सके, अच्छा सेल्स कर सके और हमारी महिलाओं का सर रोजगार बढ़े। ये कहेगा सर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपको। चलिए, आप वो राजीविका से नहीं जुड़ी थी, उससे पहले की कहानी हमारी बहनों को बताओ एक बार। जब हाँ। आपकी कैसे थी, क्या परेशानी आपको आई, परिवार से, घर से? हाँ सर, हम राजीविका के नहीं जुड़े थे सर, तो हमारे कहीं जाना आना हो तो घर वाले सर 100 रुपये 150 रुपये देते थे, वह हमारे आने जाने का किराया हो जाता सर। अब राजीविका में जुड़े सर, हम समूह का लिखने का काम करते हैं, ये प्रोडक्ट बना, उससे हमारी महिलाओं का रोजगार चलता है, हमारा खुद का चलता है सर। और आज सर मैं एक लखपति दीदी भी बनी हूँ सर राजीविका के स्तर से सर। आज मैं सर राजीविका में लोन लेके मैंने बहुत अच्छा बिजनेस का काम बढ़ाया सर। मैं लखपति दीदी से और मिलेरियन दीदी बनना चाहती हूँ सर। इसके लिए धन्यवाद सर। अभी कितना कमा लेती हैं आप? सर मैं सर वंदन मैनेजर हूँ सर, 15,000 मेरी सैलरी मिलती है सर। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने LIC बीमा सखी भी बनाई है सर, तो मैं LIC बीमा सखी भी हूँ सर। हर महीने 7,000 हमारे LIC बीमा सखी से पेमेंट देते हैं और जब बीमा करता है उसका कमीशन करके 12-13,000 वो भी मिलते हैं सर। महीने का हमारा टारगेट 25 से 30,000 हो जाता है सर हमारे राजीविका की दीदियों का। अब वो ट्रैक्टर ले रखा है तो वो भी तो कुछ कमाता होगा। हाँ सर, ट्रैक्टर कमाता है ना, कृषि में या कहीं पत्थर में ऐसा चलाते हैं सर। ट्रैक्टर का भी महीने की आमदनी सर में 30 से 35,000 हो जाती है सर। तो कुल मिलाकर के कितनी हो जाती है, महीना का हिसाब लगा के बताओ। सर महीने के हमारे 60-65 के आसपास हो जाता है सर। तो अभी तो थोड़ी कसर रह गई है मिलियन दीदी बनने में आपकी। अब तो बनने ही वाली है। हाँ सर। है? हाँ। 60,000 रुपए महीने से तो आप बनने ही वाली हैं। हाँ सर। आपके 7,20,000 हो गए लगभग। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर है ना, मैं राजीविका में जुड़ी सर, तो अभी 26 जनवरी पे मुझे दिल्ली परेड में भी शामिल किया गया सर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत, एक बार ताली बजाइए हाँ बहन सर। के लिए। देखिए, धन्यवाद मैं सर। इसलिए कह रहा हूं, लेकिन अब एक बात और बताइए मेरे को, पहले घर वाले क्या कहते थे और अब घर वाले क्या कहते हैं? सुबह उठ के कुछ काम तो है नहीं और घर छोड़ के चली जाती है, यूँ बोलते थे सर। और इधर उधर बैठना आना, ये क्या काम करती है, कोई काम नहीं करती हूँ बोलते थे सर। आज मेरे घर, मेरे समाज, मेरे गांव सब मान सम्मान से मेरे को बोलते हैं सर। सामने से वो पधारो यूँ करके बोलते, मैडम आए, मैडम पधारो, बैठो। उनके घर जाती हूँ, किसी का चाय पिलाते हो, बहुत मान सम्मान से बिठाते हैं सर मेरे को। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले अब तो मान सम्मान से कोई भी एक शब्द तक मेरे को कुछ नहीं बोलते हैं सर। काम से मैं सर 10 बजे से 5 बजे नौकरी करके आती तो भी मेरा आधा काम तो कर देते सर घर का। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगली बहन हमारी हैं बहन श्रीमती सुगना राउत। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम शगुना है, गांव का नाम नाल, ग्राम पंचायत किशनपुरा। मैं समूह, मेरा पद है बैंक सखी। मैं राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा वर्धा में बैंक सखी का कार्य करती हूँ। समूह के जुड़ने से पहले हमें सास ससुर जी कहीं जाना आना पड़ता था तो सास ससुर जी से पैसे मांगना पड़ता था। अभी हम राजीविका के जुड़ने के बाद हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे समूह बना, इससे बाद में मैं है ना वो 2 महीने बाद बैंक सखी की वैकेंसी निकली, इसमें मैं फॉर्म भरा, जयपुर में मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद में मुझे बैंक सखी का पद मिला, जिससे आज मेरे बैंक में 340 खाते हैं। लगभग मैंने 3,865 महिलाओं को लोन दिलवा दिया है। अभी मैंने 7 करोड़ रुपए ऐसे वितरण कर दिए हैं। और मैं जब भी मीटिंग में जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि सेकंड मैनेजर आए हैं यूँ। और बैंक में जुड़ने के बाद, राजीविका के जुड़ने के बाद
और आप सामने बोलने का मौका मिला। पहले मैं घर के 4 दीवारों के अंदर ही रहती थी, खाना बनाती थी, घर का ही करती थी। आज मुझे कहीं भी मीटिंग में जाती हूँ और बोलते हैं कि बैंक वाले मैडम आए हैं, यूं करके सब व्यवस्था करते हैं। कहीं भी जाती हूँ तो मैडम नमस्ते नमस्ते, कैसे हो, यूं हालचाल पूछते थे। पहले तो घर के अंदर रहते थे, कोई जानता नहीं था, कोई नहीं। इसके बाद में मैं है ना बीमा सखी बनी। इसमें मैंने कई महिलाओं के दुर्घटना बीमाओं को वितरण करवाया। जैसे कि 3000 महिलाएं, उसे 2500 महिलाओं के ऐसे मैंने बीमे करवा दिए हैं। और सभी मैं है ना आगे यूं कहना चाहती हूँ कि अभी है ना जो भी महिला है ना बीमा से वंचित है तो वो मैं जोड़ने का कोशिश करूंगी और आगे भी महिलाओं को हर योजनाओं के बारे में बताऊंगी। मैं महिलाओं को हर समय आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप कितना कमा लेती हो ये और बता दो आप। मेरी बैंक सखी के जुड़ने के 4000 सैलरी थी। अभी मैं बीमा सखी और वित्तीय सखी और FRCRP सॉरी और बीमा सखी सबका मिलके 15-20 हजार रुपये कमा लेती हूँ। बहुत अच्छा। अब बहनों को क्या कहोगी आप? बहनों को भी कहो कुछ ही कि उनको जुड़ना चाहिए। बहनों को यूं कहना चाहती हूँ कि मैं आप भी है ना राजीविका से जुड़े और आप भी लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपको। अगली दीदी है हमारी श्रीमती सीता हड़ात जी। सीता हड़ात। प्रणाम सर। नमस्ते। मेरा नाम सीता हड़ात है। मैं एक आदिवासी समाज से हूँ सर और लाडसोर गेंजी की रहने वाली हूँ सर। और मैं राजीविका में 2016 से जुड़ी हुई हूँ और मेरे को सर पहले ये जानकारी नहीं थी। मैं पढ़ी लिखी तो थी लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि मेरे को शादी होने के बाद में मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे आगे और भी कोई करना चाहिए। तो मैंने सरकारी नौकरी के प्रयास भी किए। तो इसके साथ साथ में मैं 2016 में राजीविका की दीदी आई तो उसमें मैं जुड़ी। तो मेरे को राजीविका में जुड़ने से मैं पढ़ी लिखी थी तो मुझे CRP का प्रशिक्षण मिला। तो सर मैं CRP की ट्रेनिंग लेकर मैं चयनित हो गई। तो सर मेरे को पहला ही मौका मिला कि दूसरे जिलों में SHG गठन करने का कार्य मैंने किया सर। और मैंने कभी ये मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं डूंगरपुर छोड़ के दूसरे जिले में जाऊंगी। और पहले तो सर मैं मेरे घर के आसपास वालों को भी नहीं जानती थी और उनके घर पे भी नहीं जाती थी सर। और आज मैं कोई भी सरकारी विभाग हो, बैंक हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी काम हो, किसी का कोई भी काम हो तो मैं निसंकोच वहां पे जाती हूँ सर। और सर मेरे को राजस्थान के हर एक जिले में मेरे को जाने का मौका मिला SHG गठन करने का। सर मैंने 3 साल तक SHG गठन का कार्य किया सर। इसके बाद में मेरे को मास्टर ट्रेनर के रूप में मेरा चयन हुआ सर। और मैं फिलहाल में MT मास्टर ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर रही हूँ सर। और मैं स्टेट लेवल पे भी कई मेरी राजीविका की दीदियां हैं, उनको खाद्य पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में मैं प्रशिक्षण दे चुकी हूँ सर। और कम से कम सर मैंने 10 से 12 हजार महिलाओं को मैंने खाद्य पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में ट्रेनिंग दी है सर। और सर ये जानकारी सर मेरे को भी पहले नहीं थी कि वास्तविक में हमारे खुद के स्वास्थ्य पर इतना ध्यान देना चाहिए सर। घर की पूरी जिम्मेदारी महिलाएं उठाती है सर। तो वो ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो उसके परिवार को सर कैसे आगे बढ़ाएगी। और अगर कुपोषित और कमजोर होगी तो भी उसका आने वाला जो भी बच्चा है वो भी कुपोषित और कमजोर होगा। तो सर उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो वो शिक्षा के स्तर में आगे कैसे बढ़ेगा सर। तो मैंने मेरे जीवन में सोचा नहीं था कि हमारे खुद के स्वास्थ्य पर भी इतना ध्यान देना चाहिए सर। राजीविका से जुड़ने से पैसा ही सब कुछ नहीं होता सर। हमें कई प्रकार की जितनी सारी सरकारी योजनाएं, उन सब सरकारी योजनाओं से मैं जागरूक हुई हूँ सर। और मैं कई महिलाओं को ये जानकारी देती हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिवार में संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। और ज़्यादा सर मैं
शिक्षा के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। जहाँ कहीं भी मैं प्रशिक्षण देने के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे मैं महिलाओं को यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, और पहला गुरु अपने माँ बाप ही होते हैं। जैसे घर में जैसा व्यवहार होता है वैसे बच्चे एक छोटा पौधा होते हैं, तो उस पौधे को किस तरीके से पालन पोषण करके उसको बड़ा करना है, हरा भरा करना है, वो सर एक महिला ही कर सकती है। तो सर इतनी जानकारी मेरे को नहीं थी सर, पहले मैं राजीविका में नहीं जुड़ी थी तब सर। और सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ठीक नहीं थी। मेरे को सर साबुन की, कपड़े धोने का, नहाने का, घर में तेल के लिए तो मेरे को बोलना पड़ता था कि साबुन खत्म हो गया है, ला के दो, यूँ कहना पड़ता था सर। और सर मैं राजीविका में जुड़ी तो मैं खुद अभी जो भी सामान मेरे घर में राशन खत्म हो जाता है तो मैं पहले से ही ला के रख देती हूँ और मेरे घर में किसी को पूछती नहीं हूँ। सर मेरे 2 बच्चे हैं सर। मेरा यही सपना है आपकी सरकार बनी तब से हमको एक से एक बढ़ बढ़ के हमें योजनाएं मिल रही है सर। लखपति दीदी योजना है, हमको ऋण की भी आसानी से उपलब्ध है सर। हमको कौन पहचानता था, किसी के घर पे जाते थे हमको कौन पैसे देता सर, हमारी कोई जान पहचान ही नहीं थी सर। और सर आज मैं कहीं भी जाती हूँ तो सर बाजार में अगर किसी सामान की आवश्यकता है तो बोल देते हैं मैडम ले जाओ, पैसे नहीं हो तो बाद में भी दे देना सर। तो सर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी ये योजनाएं नहीं होती, अगर सर मैं सरकारी नौकरी करती तो भी मेरे को इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता सर। और आज मैं आपसे फेस टू फेस ये बात करने का मेरे को मौका मिला है सर। ऐसा तो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद में भी सर इनको भी नहीं मिलता है सर। और सर मेरे को हैदराबाद जाने का फ्लाइट के माध्यम से मैंने कभी सोचा ही नहीं था सर। और मेरे साथ में मैं राजीविका में जुड़ने के बाद में जो नहीं सोचती वो मेरे साथ में हो जाता है सर। तो मेरे को कई बार, और सर घर परिवार में किस तरीके से रहते हैं वो जेंडर का भी हमें पोषण सखी के रूप में भी कार्य करती हूँ। तो मेरे को सर हर तरीके की जानकारी मेरे को राजीविका में जुड़ने के बाद में सर, मैं पैसा ही सब कुछ मायने नहीं रखती हूँ सर। और संस्कार बहुत ही जरूरी होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी सर देश का विकास। अब आप बहनों को क्या कहना चाहेंगे? सर यही मेरी मातृ शक्ति की मेरी यही इच्छा है कि मैं जिस तरीके से आत्मनिर्भर और सक्षम बनी हूँ तो सर मेरा दिल अभी तक नहीं भरा है। मेरी सारी दीदियां हैं राजीविका की, वो मेरे साथ में चले और अपने परिवार को एक मजबूत परिवार बनाए, ताकि हमारा शिक्षा अच्छे से प्राप्त करके देश का बहुत अच्छे से विकास होगा सर। शारीरिक और मानसिक विकास, और स्वस्थ रहेंगे तभी हम परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं सर। ये हमारी दीदियों को कहना चाहती हूँ कि आप मजबूत रहें, और मैं हर हमेशा तत्काल तैयार हूँ सर। और सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर कि इतना अच्छा मौका सर मेरे को कभी नहीं मिलता सर। और ये मौका भी मैंने नहीं सोचा था सर कि मैं आपसे संवाद करूंगी सर। और मेरे को चलिए बहुत अच्छा। देखिए ऐसी बहन है, अगर हमारी सभी इसी मन से काम करें तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा होने में देर नहीं लगे। मेरी माता बहनों में यही कहना चाहता हूं आपसे, आपने मेरी बहन का जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है और उनकी ये इच्छा, इनकी भाव और भावना बोल रही है, इनका अंदर का जुनून बोल रहा है कि सभी आप बहनें अगर इस तरह से लगेंगे तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और मेरा देश विकसित देश बनेगा, विकसित हमारा प्रदेश बनेगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी तो उसमें हमारी माता बहनों का सबसे ज्यादा योगदान होगा, तो हमारी माता बहनों का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे साथ में हैं तो हमें सर बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और सारी महिला को लेके आगे बढ़ूंगी सर। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहन जी। अगली हमारी दीदी है श्रीमती माया कटारा। नमस्ते, मेरा नाम है माया कटारा। मैं आदिवासी की रहने वाली हूँ। मेरा गांव का नाम है नागरिया पंचेला। मैं कृषि सखी का पद है। मैं कृषि सखी का काम करती हूँ। किसानों भाई को जमीन बंजर हो गई है
तो वर्मी कंपोस्ट तैयार करवाती हूँ। इसमें गाय का गोबर, उसको गाय का गोबर, देसी खाद वो सब तैयार करवाती हूँ। सभी किसानों को यही कहती हूँ कि सभी घर में एक एक गाय सभी तैयार करें, एक एक घर में लाए गाय। और 125 काश्तकार को मैंने एक एक गाय सबको दिलवाई है और सब गांव वाले नमकगरिया पंचायत में सब एक एक घर गाय भी लाए हैं, सब पाले और बकरियां भी लाए, भैंस भी लाए, सब लाए। और वर्मी कंपोस्ट भी 10-15 को तैयार करवाए मैंने। ये बताओ दीदी कि आपके पास गाय भैंस होंगी? हाँ। एक बात और मैं आप सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि कई हमारी बहनें कृषि सखी हैं, कई पशु सखी हैं, कई बैंक सखी हैं, तो कई ड्रोन दीदी हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हैं। और अलग अलग क्षेत्र में जब काम करती हैं तो उनके अनुभव भी अलग अलग होते हैं। बहन बता रही हैं कि वो जैविक खेती से कितना लाभ ले रही हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। आप देखते हैं कि खेतों में कितना उर्वरक हम डालते हैं, उसके माध्यम से वो हमारे शरीर में आता है। तो जैविक खेती करेंगे तो उसका फायदा हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, उसके लिए जैविक खेती अपनाना बहुत आवश्यक है। और हमारी दीदी उसके लिए काम कर रही है। उसमें कितना कमा लेती हैं दीदी आप? दीदी उसमें कमा लेते हैं कि घर की सब्जी हमने नर्सरी लगाई है, नर्सरी तैयार करवाई है, फिर इसको किचन गार्डन सबको लगवाया है, फिर किचन गार्डन लगवाया। बाहर से सब्जियां हम नहीं लाते, सभी 75% नागरिया पंचाला में कोई भी औरत वहाँ बाजार से सब्जियां नहीं लाते, सब घर का ही खाते हैं, क्योंकि सब ने हमने लगाई है सब्जियां, घर ही खाते हैं, बाहर से कोई नहीं लाता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, किचन गार्डन यानी कि ताजा सब्जी। रसोई में घुसने से पहले उधर चले जाएं, वहीं से सब्जी तोड़ के लाएं, अच्छी सब्जी बनाएं, इसके लिए काम कर रही हैं। आप भी उसमें जुड़े और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, पोषाहार सही मिले उसमें, इसका काम भी आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कितना कमा लेती हैं आप ये बताइए उसमें आप? दिन का सब्जी का हाँ सब्जी का आ जाता है। बहुत अच्छा। और मैंने ऋण भी ली है 50,000 की। मैंने भैंस खरीदी है, फिर डेयरी में दूध देती हूँ इसकी भी इनकम मेरे को महीने में आती है। फिर मैंने एक गाय खरीदी है, उसके लिए देसी गाय चाहिए घर में, यूं बोल बकरियां भी खरीद। वर्मी कंपोस्ट की देसी खाद चाहिए अपने घर के लिए, स्वस्थ खाना चाहिए, क्योंकि ये बाजार में यूरिया खाद से सब बीमार हो रहे हैं और कमजोर हो जाएगा। देसी गाय ही पालन पोषण करे, वही रखे, दूसरा नहीं रखे। इसलिए मैं सबको यही कहती हूँ कि सभी महिला अपने घर देसी गाय रखे। एक अपन व्रत करते तभी गाय माता को 133 करोड़ की देवी देवता है, उसको हम व्रत करते हैं तो कम से कम एक रोटी तो नहीं पर आधी रोटी भी दे सकते हैं और व्रत अपन उसको छोड़ सकते हैं। इसीलिए सभी महिला को मैं ऐसे ही विनती करती हूँ, सभी महिला घर में सभी पशु, सब भैंस बकरी गाय सब पालन पोषण करे और बाजार से कोई
नहीं लाए और घर का देसी खाद वही बनाए। सब अपने साथ मिल कर के काम करेंगे तभी आएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दो हाथ से तालियां बजेगी तभी काम आएगा। सभी को एक साथ ही काम करना है। सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम सभी मिलकर के काम करें। इसमें मैं और बता दूं आपको, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र घर में गाय भैंस हैं तो उनका काम भी हमारी माता बहनें ही करती हैं। करती हैं कि नहीं करती हैं? माता बहनें ही करती हैं ना, ज्यादातर गाय भैंस का काम वही करती हैं। इसलिए हमने सोचा था कि अगर वो गाय भैंस का दूध निकाल करके अगर डेयरी पे देने जाती हैं तो 5 रुपए लीटर उसमें हम 5 रुपए लीटर का। अगर आपका दूध 40 रुपए लीटर जाता है तो हमारी सरकार उसमें 5 रुपए लीटर देते हैं। 50 जाता है तो 5 रुपए लीटर हमारे होते हैं। वो हम इसलिए देते हैं कि हमारी माता बहनें दिन रात मेहनत करती हैं तो उनको 5 रुपए लीटर देने का काम हमारी सरकार करती है। आप डेयरी पे दूध देने जाते हैं क्या? डेयरी जहां है, मेरे को पता है डेयरी कम है, लेकिन हमने कहा है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में डेयरी के केंद्र भी खोलेंगे और प्रोसेसिंग यूनिट भी खोलेंगे, जिससे हमारी माता बहनें वहां ठीक प्रकार से उनका दूध का दाम उनको मिल सके। इस काम को भी हम कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी दीदी को कि उसको कितना है कि गाय के अंदर 133 करोड़ देवताओं का वास होता है और गाय अगर घर में रहती है तो खुशहाली आती है। उसको गाय को घर में पहले सबसे पहली रोटी गाय को ही बनती थी और ये बहन ने याद दिलाया कि हम उसको एक गाय रोटी हमारी उस गाय को भी दें। गाय को रखेंगे तो आप किचन गार्डन भी बना लेंगे और आराम से छोटे से गार्डन में आपकी सारी किचन की जो सब्जी हैं उनकी पूर्ति वो करेगा। ये बहुत अच्छा सुझाव दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगली हमारी दीदी है श्रीमती हंसा खराड़ी। प्रणाम सर। नमस्ते। मेरा नाम हंसा खराड़ी। मैं विधानसभा क्षेत्र 84 के मंडेला उपली गांव से हूँ और मेरा पद है सर क्लस्टर मैनेजर और मैं लखपति दीदी भी हूँ। सर मेरे जीवन की जो भी सफलता की कहानी है वो बहुत ही संघर्षमय रही है। जैसे कि मेरे सर शादी से पहले भी मेरे परिवार में पापा की एक्सपायर हो गए थे और छोटी उम्र में ही तो पूरा परिवार का बोझ था और जब शादी हुई तो वहाँ पे भी सर ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। तो सर मैं BA B.Ed भी हूँ तो मैं है ना आर्थिक समस्या के कारण गवर्नमेंट टीचर तो नहीं बन पाई, लेकिन मेरे लिए राजीविका एक वरदान के रूप में साबित हुई। 14/8/2013 को मैं जय अम्बे स्वयं सहायता समूह में जुड़ी और समूह में जुड़ के मैंने बुक कीपर के रूप में कार्य किया और 2 वर्ष के बाद मुझे सर रिसोर्स बुक कीपर के रूप में राजसमंद भीम ब्लॉक में RPRP के पद पे मुझे ज्वाइनिंग मिली और वहाँ पे 15,700 रुपये मुझे सैलरी मिली। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। जब ससुराल में गई तो नमक लाने के लिए भी पैसे नहीं थे तो मेरे हस्बैंड को मैंने अहमदाबाद मजदूरी के लिए भेजा और मैं BA B.Ed थी तो मैंने मेरे गांव में 10 से 15 बच्चों का ट्यूशन शुरू किया तो मुझे 1,000 या 1,500 रुपये मिलते थे। तो इससे मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही थी तो मैं फिर वहां चली गई। मैंने वहां पे 2 साल तक कार्य किया और वहाँ कार्य करते हुए मैंने मेरे समूह की दीदियों से चर्चा की कि अपन क्यों नहीं है ना, मैं तो पढ़ी लिखी थी तो है ना जॉब कर रही थी, लेकिन और दीदी जो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरा परिवार बिल्कुल गरीब परिवार है सर। तो फिर मेरे समूह में 4 देरानी जेठानी थी तो मैंने प्रस्ताव रखा कि अपन बैंक से ऋण लेते हैं और ईंट भट्टे का काम शुरू करते। तो ईंट भट्टे का काम शुरू किया सर और मेरा जो ससुराल है वो पहाड़ी पे मकान था
तो मैंने सोचा कि जो भी रोड के आसपास जमीन है उनको है ना उबड़ खाबड़ती भूमि समतलीकरण करवाया। दूसरी बार जो ईंट भट्टे का काम किया उससे जो खर्चा हुआ वो उतारा। तीसरी बार में जो ईंटें थी उससे मैंने मेरा पक्का मकान बनाया सर। और जो मेरे साथ और भी दीदी थी उनके लिए भी ईंटें रख रखी है उनके हिस्से की। उसके साथ साथ मैंने मेरे समूह से ऋण लेके मेरे पति देव को भी बीएड का प्रशिक्षण करवाया। और साथ साथ मैंने सर ऋण लेके और भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे, जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, वो भी खरीदे। और मेरे पति को ई मित्र की दुकान लगवाई मांडेला उपली ग्राम पंचायत में। और मैंने सर जैसे वहाँ पे काम करते हुए फिर वहाँ क्लस्टर गठन हो गया, तो हमारे चौधरी सीएलएफ से एक सीएलएफ और भी बन रहा था। वहाँ पे मैंने क्लस्टर मैनेजर के रूप में आवेदन किया और एग्जाम इंटरव्यू दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। नवंबर 2017 से मैं नारी एकता गेंजी सीएलएफ में क्लस्टर मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। और सर मेरे आर्थिक परिवर्तन में बहुत ही सुधार आया। मैं और मेरा परिवार आज खुश है। और इसके साथ साथ मैं मेरे राजीविका में जुड़ी हुई दीदियों को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने आज तक मेरे सीएलएफ में 470 स्वयं सहायता समूह का गठन करवाया और 5,976 दीदियों को समूह से जोड़ा। और सर मैंने जैसे कि है ना सभी दीदियाँ हमारे ग्रामीण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो 99% दीदियाँ पढ़ी लिखी नहीं है। जो पढ़ी लिखी होती है वो तो जॉब करती है, लेकिन नहीं पढ़ी लिखी है तो उनको मैंने आजीविका गतिविधियों से जोड़ा। जैसे कृषि कार्य है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है। और मैंने बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान के माध्यम से 500 से अधिक महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण करवाया। जैसे सिलाई है, कस्टम ज्वेलरी है, अगरबत्ती है, साबुन है, सरफ बनाना है, इस प्रकार से भी प्रशिक्षण करवाया। और अभी सर मैंने मेरे सीएलएफ में पत्तल धोने की मशीन भी लाई हूँ। महीना 15 दिन ही हुए सर, तो पत्तल धोने का काम शुरू करवाया है और चप्पल बनाने का भी काम शुरू करवाया है। तो सर मेरा सपना है कि जैसे मैं बिल्कुल ही गरीब परिस्थिति से ऊपर आई हूँ और जो मैं समूह में जुड़ी थी, मेरा सपना था कि मैं गवर्नमेंट नौकरी नहीं करूँ, लेकिन जो भी मेरे जो एक गवर्नमेंट कर्मचारी के जो सपने होते हैं वो मैंने राजीविका में जुड़ के पूरे किए। और सर मुझे राजीविका में जुड़ के फ्लाइट में भी हैदराबाद जाने का मौका मिला। और सर मैं मार्च 2025 में आपके साथ मेरा फर्स्ट संवाद हुआ था और आज आप हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। मेरे क्षेत्र में ही आपसे दूसरी बार संवाद करने का मौका मिल रहा है। तो सर मैं आपसे बहुत ही निवेदन करना चाहती हूँ कि सर हमारे जिले में 34 क्लस्टर संगठन है। तो हमने बजट घोषणा में सर निवेदन किया था, हमारे जो दीदियां हैं वो वहाँ पे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करती है, तो उनके भवन की आवश्यकता होती है। तो सर 34 में से हमारे 20 तो जमीन पट्टे मिल गए हैं और बाकी भी आपकी कृपा से हमारे कलेक्टर साहब का पूरा सहयोग है, लेकिन जल्दी ही आपकी कृपा से उपलब्ध हो जाते तो हमें बहुत ही खुशी होती। और मेरा और भी निवेदन है सर कि हमारे जो भी ग्रामीण दीदियां हैं, अगर वो है ना आत्मनिर्भर बन जाएगी तो पूरा अपना जैसे समाज भी आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिला भी हो जाएगा। और अपना राष्ट्र है जो अपने प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित राष्ट्र बने, तो अवश्य एक दिन बनेगा। और हमारी दीदियों के लिए ऐसे नई नई योजना और भी लाना सर, तो हम जरूर इस संकल्प को पूरा करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा हंसा जी। जी सर। आपने तो पूरा बता दिया है। और आप देखिए बहनों को कहीं कोई दिक्कत हो, उन्होंने क्या कहा है कि पति तो नौकरी दिलवाता है, लेकिन पत्नी ने पति को नौकरी दिलवाई है। दिलवाई कि नहीं दिलवाई? एक बार ताली बजाइए हंसा जी के लिए।
ये बहुत अच्छी बात है। देखो, मोटिवेशन कोई भी कर सकता है, और आप देखते हैं कि जब हम काम करते हैं तो काम करते करते हमें कहां ले जाए कोई पता नहीं। जिस दिन ये राजीविका से जुड़ी होंगी, इनका यही होगा कि मैं जुड़ करके कोई काम करूं, इतना होगा। लेकिन जब ये 2 कदम इन्होंने आगे बढ़ाए, धीरे 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 आप जो करना चाहती हैं, जो आपके मन में है, आपने सब बहनों की कहानी सुनी है कि वो जो करना चाहती हैं उससे ज्यादा वो आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हमारी एक दीदी है, इसमें एक बात और जोड़ दूं मैं, क्योंकि दीदी ने कहा है कि हमको आपने बुलाया था। मैंने बुलाया था और मैं अब भी बुलाता हूं। जब मेरा बजट आता है तो बजट में मैं युवाओं को बुलाता हूं, महिलाओं को बुलाता हूं, किसानों को बुलाता हूं, उद्योगपतियों को बुलाता हूं, सीए के बुलाता हूं, कर्मचारियों को बुलाता हूं, सभी समुदाय को हम बुलाते हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं कि हमारी सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है, आप क्या चाहते हो। उसमें हमारी दीदी गई थी तो इन्होंने कहा था कि हमको 1 लाख रुपए, लखपति दीदी को सरकार 1 लाख रुपए 2.5% ब्याज पर देता है। इन्होंने कहा कि इसको 1 लाख को बढ़ा करके आप 1.5 लाख करिए। हमने 1.5 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख भी किया और 2.5% से ब्याज घटा करके मात्र 1.5% हमने की। उससे भी लाभान्वित हुई हूँ सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख लिए, मैं आप बता नहीं रही है, मैं कह रहा हूं मुझे पता है आपने है? तो हमने कहा कि आपने का सुझाव था हमारी राजीविका की बहनों का। जब मैंने मेरे ऑफिस में आपको बुलाया तो मैंने जब मीटिंग ली सभी की, बहुत बड़ा समूह था इनका, तो हमने कहा आप सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी। आपने कहा कि हमको 1 लाख जो रुपया देते हैं उसको आप 1.5 लाख कर दीजिए और ब्याज में कमी करिए। तो हमने 2.5% से 1.5% किया और 1 लाख से 1.5 लाख किया। और मैं आपसे भी इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार हर तरीके से आपके साथ है। आपने मांग रखी है, मैं कलेक्टर साहब से कहूंगा एक बार हमारी दीदी को पूछ करके क्या है और उसको मेरे को बताएं, और हम अगर ऐसा होगा तो उसको भी हम पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। हमारी बहन है श्रीमती गंगा देवी। गंगा देवी जी नहीं है? वहीं दे दो ना। अच्छा, अम्मा हमारी राजीविका से जुड़ी हुई हैं, तीर्थ यात्री वाली। अच्छा अच्छा, आपने तीर्थ यात्रा की है, वाह बहुत अच्छा। लास्ट में हमारी जो ट्रैक्टर आज मिला है उन बहनों से भी मैं बात करूंगा। जी माता जी बताएं। साहब मारू नाम गंगा है। हाँ, અમે જાત્રા કરી સાહેબ, તમાર कृपा थकी ने अच्छू रह्यू हमारे जातर में। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई यात्रा में? ना, अच्छू रह्यू हमारे यात्रा में, बढ़िया। हमने रेल में लज्जा, रेल में ऐसी थी, हमने कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं आई साहब। ने पोताना बेटा ने करावे एवी तमे हमारा बेटा धर्मना। देखो मेरी माता बहनों, अच्छी जातर करावी, हमने सब टाइम में मिल्यू, नाश्ता मिल्यो, खावा मिल्यू, चाय मिली, हमने सब अच्छू मिल्यू। हमें अच्छू जातर अच्छी करी। हमें रामेश्वरनी जातर करी, हमें मदुराईनी करी साहब ने, हमारा बढ़िया है। बहुत अच्छा माता जी। हमने सब मिल्यू, बैंक मिल्यो, हमने पेंशन मिल रही है आपको भी? पेंशन मिल रही है क्या? पेंशन मिल रही है ना? पेंशन मिल रही है ना अभी आपको? मले। हाँ, मले साहब। अब दादा कहेंगे कुछ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी राम राम। राम राम। आप सभी जनप्रतिनिधियों को राम। हमने ऑनलाइन आवेदन किया था
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत। तो हमारे लॉटरी में नंबर आ गया साहब, तो हम 22 मार्च को यात्रा में गए। डूंगरपुर जनप्रतिनिधि पूर्व मंत्री महोदय जी ने छोटा कार्यक्रम रखा था, उसमें दिशा निर्देश दिए और हरी झंडी दिखाकर हमको रवाना किए। हम ट्रेन में, ऐसी ट्रेन में अच्छी तरह से यात्रा की। रेलवे के अंदर हमारा खाना पीना, नाश्ता और चादर का किट, रुमाल, तेल, साबुन, शैम्पू और छाता, टोपियाँ, ये सारे हमको सामग्री दी। और बड़े आनंद के साथ में हमने रामेश्वर यात्रा की। फिर वहाँ से मीनाक्षी मदुरई गए और फिर वापस रवाना हुए। तो हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी रही, कर्मचारियों का व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा। 2-4 शिक्षक बंधु लगाए थे प्रभारी के रूप में कंपार्टमेंट में, तो वो हर समय घंटे 2 घंटे में हर यात्री से संपर्क बनाए रखा। मेडिकल टीम थी, वो भी बराबर सुबह शाम चक्कर काटते थे और बड़ी अच्छी सुगमय यात्रा रही। और मेरा अनुभव रहा साहब कि सतयुग में श्रवण कुमार जी ने यात्रा कराई है अपने माता पिता को, उससे भी बढ़कर आपने हमारी यात्रा कराई है। और आपको और मोदी साहब को दीर्घ आयु दे और ऐसी योजना को और कारगर रूप से चलावे, ताकि मुझ जैसे बुजुर्ग यात्रा पैसा भी नहीं जोड़ सकते और यात्रा भी नहीं कर सकते साहब। लंबी दूरी की यात्रा, कोई 4-5 हज़ार किलोमीटर दूरी की, और बड़े आनंद से हमने यात्रा की साहब। घर परिवार का सदस्य हमारे साथ होता तो भी ऐसी व्यवस्था नहीं करता। ऐसी सरकार की व्यवस्था रही रेलवे में, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। देखो मेरे भाई और बहनों, ये जीवन का सत्य है। जब उम्र आगे बढ़ती जाती है, अपनी जिम्मेदारियों से जब फ्री हो जाते हैं, बेटा बेटी का रोजगार लग जाता है, काम धंधा लग जाता है, ब्याह शादी हो जाते हैं, तो हमारे बुजुर्ग फ्री हो जाते हैं, तो उनके मन में ये भाव पैदा होता है, ये सभी के मन में भाव पैदा होता है कि अब मेरे को कोई ना कोई तीर्थाटन करना चाहिए, मेरे को तीर्थ करके आना चाहिए। और ये हर माता पिता के मन में बात आती है। और हमने इसीलिए हम हर साल 50,000 ऐसे हम हमारे माता पिता तुल्य ऐसे हम सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, क्योंकि उनके मन में यह भाव नहीं जाए कि मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता था, लेकिन मेरे पास किसी भी तरह से पैसे की सुविधा नहीं है या बच्चे कराने में सामर्थ्य नहीं है। हमने कहा आप चिंता मत करो, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं उन सभी के संरक्षक हम हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ऐसे बुजुर्गों को ऑनलाइन, जैसे ये नहीं आए ये किसको करा दी कि ऑनलाइन नहीं हो तो सिफारिश ही पहुंच जाते हैं। हमने उसमें कोई सिफारिश नहीं चलेगी, ऑनलाइन जिनका आ जाएगा उनको यात्रा कराएंगे। हमारे लिए हमारे बुजुर्ग सभी समान हैं, जो ऑनलाइन आ जाएगा वो ही यात्रा को जाएगा। और हमने इस व्यवस्था भी ये की है कि 4 लोगों के साथ एक कोई ना कोई हम व्यक्ति हमारा यहां से भेजते हैं, वो भी उसका आंकलन करके कि ये सेवा के भाव से जाएगा और हमारे इन बुजुर्गों को यात्रा करा के लाएगा। आपको बहुत बहुत मैं क्या कहूं, मेरा मन तो आपने जो कहते हैं कि जो ये कर्तव्य होता है हर बेटे का, हम उसे देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई भी बुजुर्ग के मन में ये भाव नहीं जाए कि मैं जा नहीं पाया यात्रा को। हम उन सभी को तीर्थ यात्रा हम कराने का काम हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आप अच्छी यात्रा करके आए हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपसे भी कहता हूं कि अगर माता पिता जाएं तो ऑनलाइन फॉर्म भरें, जिससे कि वो भी अपनी यात्रा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना को अब लास्ट एक हमारी जो
ट्रैक्टर जिन बहनों को दिया है उन बहनों के माध्यम से एक बहन को दीजिए। और प्रणाम सर। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम ललिता परमार, पुनाली क्लस्टर है सर, ब्लॉक है मेरा दोवड़ा। हम ट्रैक्टर जैसे हमारी आय बढ़ाने के लिए खरीदा हुआ है। हमारे कृषि विभाग ने जैसे हमको 80% दिया है, तो 20% हमारा CLF की तौर से लगाएंगे। उसके बाद हमारी समूह की जो महिलाएं हैं, हमारे गांवों में ट्रैक्टर वो जैसे जरूरत होती है तो नहीं मिलता है सर। तो हमारे समूह की महिलाएं हैं, जैसे हमारा ही समूह की महिला हमारा खुद CLF का ट्रैक्टर होता है, तो वो ही पैसा उसमें ही देंगे, बाहर नहीं जाएगा। तो हमारा CLF की भी आय बढ़ेगी और महिला का रोजगार भी हमारा चलेगा सर। यही हमारा कहना है सर। बहुत अच्छा, आपने दोनों बहनों ने अलग अलग आज आपकी राजीविका की बहनों ने ट्रैक्टर लिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपसे कहूंगा कि सभी बहनें राजीविका से जुड़ करके, हमारी योजनाओं से जुड़ करके उसका लाभ लें। मातृ शक्ति अगर हमारी सशक्त होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश सशक्त होगा। आप सभी ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है। आज आप सभी आई हैं और आपने हमारी राजीविका की बहनों के माध्यम से उनकी कहानी सुनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से सशक्त इसमें होंगी और हर कोई भी काम है उसमें लगेंगी। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार कि आपका आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ एक ऐसा क्षण जब एक श्रवण कुमार की संज्ञा आपको दी गई, सबका दिल भराया। आप राजस्थान के लाडले, जन जन के लाडले। श्रीमान, संवाद से समाधान निकलता है और समाधान से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। जो दर्द समझे जनता का वही सच्चा नेतृत्व कहलाता है। जो गांव गांव जाकर सुन ले वही जननायक बन जाता है, वही जननायक बन जाता है। जोरदार तालियों के साथ हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी शर्मा साहब। अब मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय से कि लाभ वितरण, जो लाभार्थियों का वितरण है, निवेदन राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह से सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट बैंक ऋण 5,51,00,000 रुपए का चेक श्रीमती आशा ताबियाड़ और सुनीता जी कोटेड, श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 5,51,00,000 रुपए का चेक श्रीमती आशा ताबियाड़ और सुनीता कोटेड को दिया जा रहा है। बहुत ही सौभाग्यशाली वागड़ की यह जनता। साथ ही निवेदन मीना डामोर और टीना मालीवाड़, महिला निधि ऋण योजना के तहत 1 करोड़ का ऋण चेक प्राप्त करने वाली है दीदी हमारी राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह से मीना जी डामोर और टीना जी मालीवाड़। सभी से निवेदन, जोरदार तालियों के साथ सम्मान, आभार हमारे मुख्यमंत्री महोदय का। लखपति दीदी योजना के तहत टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। श्रीमती भगवती आमलिया डाटा सखी, टैबलेट वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और साथ ही निवेदन, लखपति दीदी योजना के तहत टैबलेट वितरण पोषण सखी टीना ननोमा, टीना जी ननोमा पधारे। टैबलेट का वितरण पोषण सखी टीना जी ननोमा। आप सभी का बहुत 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 हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अब द्वितीय चरण में हम, पहले चरण में महिला जो नारी शक्ति का संवाद था, और द्वितीय चरण में आप सभी से निवेदन कि आप शांत